वनवास का समय था। घने जंगलों के बीच शांत और पवित्र वातावरण में माता सीता कुटिया में निवास कर रही थी। चारों ओर प्रकृति की स्तब्धता थी, पर उस दिन कुछ अलग होने वाला था। अचानक आकाश में हलचल हुई। तेज पवन के साथ पवन पुत्र हनुमान वहां प्रकट हुए। उनका तेजस्वी मुख, विशाल काया और राम नाम से भरा हृदय देखकर माता सीता का मन आनंद से भर उठा। हनुमान जी ने विनम्रता से चरण स्पर्श किया। माता सीता ने स्नेह से कहा, वत्स हनुमान, तुम बहुत दूर से आए हो, अवश्य भूखे होंगे। हनुमान जी मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक रहस्य छिपा था। माता सीता ने प्रेम पूर्वक रसोई में प्रवेश किया। वन में उपलब्ध फल, कंद मूल, मिठाई, व्यंजन, जो कुछ भी संभव था, सब कुछ हनुमान जी को परोसा गया। हनुमान जी खाते गए। थाली खाली होती गई, पर भूख कम नहीं हुई। दूसरी थाली आई, तीसरी थाली, फिर चौथी। हनुमान जी शांत भाव से खाते जा रहे थे और माता सीता का चेहरा धीरे धीरे चिंता से भरने लगा। उनके हाथ कांपने लगे, शरीर थकावट से भर गया, पर हनुमान जी बोले नहीं, रुके नहीं। अंततः माता सीता अत्यंत व्याकुल हो उठी। मन में प्रश्न उठने लगा, क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? क्या मैं हनुमान को तृप्त नहीं कर पा रही? थकी हुई माता सीता ने अपनी आंखें मूंद ली और भगवान श्री राम का स्मरण किया। उसी क्षण उनके हृदय में श्री राम की वाणी गूंज उठी, सीते, अगले भोग में केवल एक तुलसी का पत्ता जोड़ देना। माता सीता चकित हो गई। इतना साधारण उपाय, लेकिन श्री राम की आज्ञा थी। अगली थाली में परोसते समय माता सीता ने उसमें एक पवित्र तुलसी का पत्र जोड़ दिया। हनुमान जी ने जैसे ही पहला कौर लिया, उनकी आंखें बंद हो गई, चेहरे पर शांति छा गई, तेजस्वी शरीर स्थिर हो गया। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी ने हाथ जोड़ दिए और कहा, माता, मैं अब तृप्त हूँ। माता सीता आश्चर्य में पड़ गई। इतना भोजन भी हनुमान जी को तृप्त नहीं कर सका, लेकिन एक तुलसी का पत्ता कर गया। तभी हनुमान जी ने विनम्र स्वर में कहा, माता, मेरी भूख भोजन से नहीं, राम भक्ति से शांत होती है। तुलसी प्रभु श्री राम को अति प्रिय है और जहाँ राम है वहीं पूर्णता है। हनुमान जी की शक्ति भोजन से नहीं, भक्ति में है। तुलसी केवल पत्ता नहीं, राम का प्रतीक है। सच्ची तृप्ति भौतिक नहीं, आध्यात्मिक होती है। यदि आपको यह रहस्यमय रामायण की कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।